मैं तो कह रहा हूं अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से 1 मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो, देखो जंतर मंतर पे भी आ जाएगा। घोषित कर दो 1 मेडल, पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। झुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो। अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक जी को मैं नमन करता हूं, उनकी बहादुरी को, उनकी तपस्या को। अभिजीत दीपके जी और उनके सभी साथियों को, जिन्होंने जंतर मंतर से नौजवानों को एक आवाज दी है, आवाज दी है पेपर लीक के खिलाफ, आवाज दी है सरकार की तानाशाही के खिलाफ। और ये आवाज हिंदुस्तान के हर नौजवान को सुननी चाहिए, क्योंकि जब अभी मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने सोनम जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो मुझसे कहने लगे कि 59 साल की हमारी उम्र है। 59 साल के सोनम वांगचुक अगर इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए अनशन कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए इनके समर्थन में। इसलिए कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा हमारे दोस्त जॉन ब्रिटास जी ने। ये देश आजाद कैसे हुआ? आंदोलन की बदौलत आजाद हुआ। इस देश पे 190 साल का अंग्रेजों का शासन कैसे गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन से गया, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से गया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लोरी और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क उन लोगों की बदौलत याद नहीं, याद रखना, उन लोगों की बदौलत, उन लोगों की बदौलत ये मुल्क आजाद नहीं हुआ जो उस जमाने में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। सदन में मुझसे कहने लगे वंदे मातरम पे बहस करो। मैंने कहा बेईमानो, 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के तुम्हारे पुरखे जेल गए थे, 4 के नाम बताओ। वंदे मातरम की बात करते हो, भारत माता की जय की बात करते हो, तुम लोग बात करते हो जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक भारत माता का तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनसे कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के शिक्षा मंत्री ने हमारे नौजवानों को देशद्रोही कहा। मुझे बहुत अफसोस और पीड़ा है कि इन नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर है, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पे है, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। तुम इनको देशद्रोही कह रहे हो? जो भी अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए आवाज उठाता है, वो देशद्रोही हो जाता है।